हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज मुझे अचानक से आया गाइस कि अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है ना, एंड शायद आप चाहते हो बातचीत हो, शायद वो भी चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन बातचीत स्टॉप है, बंद हो है, कोई इनिशिएट नहीं ले पा रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसे है बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर कोई एक चाहता है बातचीत करना, दूसरा शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है सिचुएशन, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते थे, अगर राइट नाउ पे वो कुछ, उनको आपको कुछ बताना था आपके बारे में, उनके बारे में, या फिर आप दोनों के बारे में, तो वो क्या बताते? पता नहीं गाइस, वो चैनल हुआ, मुझे आया ये मैसेज, एंड मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इस पे मुझे एक वीडियो बनाने चाहिए, तो मैं कार्ड निकाला तो यही कार्ड आया, देखियो। 9 of Swords, 5 of Wands, the Lovers, 3 of Wands एंड 7 of Swords। बॉटम में आया है मेन डेक का 3 of Pentacles, एंड सपोर्टिव डेक का आया है 9 of Wands। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का नंबर 9 हो सकता है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर 9। ठीक है, 9 बहुत बार मैंने देखा। नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार 7 आया, 9 2 बार आया, 6 आया, 3 आया, 5 आया, बाकी मैं देख के बताऊंगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि गाइस यहाँ पे नेम इनिशियल नहीं लेते, ठीक है। बस एनर्जी को देखते हैं, उनका पर्सन, आपका पर्सन अगर राइट नाउ पे आपको कुछ बोल पाते तो क्या बताते। तो उनको आपको यही बोलना था कि आपके बगैर वो खुश नहीं है, उनको रात को नींद नहीं आते है, उनका स्लीपलेस नाइट चल रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है, उनको बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं। यस, मैंने ट्रिपल 2 देखा गाइस। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, अगर वो ना होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। आप दोनों साथ में खुश थे। अब जब से उनके लाइफ से गए हो, उनका लाइफ एक नाइटमेयर बन गया है। लाइक उनको ना तो अच्छे से वो खाने के बाद भी उनका मन का भूख कम होता है, खाने के बाद भी पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता है। नींद से अगर उठते हैं, नींद पूरा होने के बाद भी उनको लगता है नींद पूरा नहीं है, वो लेजीनेस सा फील होता है, उनको रात को ठीक से नींद नहीं आता है। ठीक है, उनका स्लीपलेस नाइट चल रहा है, और बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा है। उनको वो ये बताना चाहते हैं आपको, वो आपको ये बताते, अगर बता पाते तो ये बोलते कि उनको आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे जाना है। देख लेंगे क्या होगा, जो होगा देख लेंगे, दोनों है ना, दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक दूसरे के लिए है ना, दोनों एक दूसरे को, दोनों अब दोनों एक दूसरे को बहुत भरोसे करते थे, दोनों दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो यस, मैंने ट्रिपल 3 देखा गाइस। मैंने बताया अभी, यहाँ पे 3 बहुत प्रोमिनेंट है, 9 बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आप 3 पकड़ो तो भी 3 आया, एंड 3 को काउंट करो तो 9 ही आया। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, 3 एंड 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको लगता है कि आप दोनों अगर साथ होते ना, तो कुछ भी मुश्किलात आते हैं, लेकिन उसको आप लोग हैंडल कर लेते हैं। उनको ऐसे लगता है, उनको लगता है कि काश वो आपको बोल पाते कि एक बार देखते हैं ना क्या होता है, देख लेंगे आगे क्या आएगा, मिलके हैंडल कर लेंगे। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सच्चा, एक भरोसेमंद, एक ऑनेस्ट इंसान ही तो चाहिए, जिस पे हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं ना। इस लड़की को देखो, इसका मुंह ऊपर है, इसका यहाँ पे देखो सब एंड हो रहा है, ये गिर रहा है, ये गिर सकता है, इसका पेट इसको मना कर रहा है, फिर भी वो जा रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि उसका ये दोस्त उसको गिरने नहीं देगा, उसको बचा लेगा। तो ऐसे आपको देखते हैं वो। आप जब उनके साथ थे, उनका लाइफ एक मैजिकल लाइफ जैसा था, हर दिन उनका मैजिक जैसा होता था। उनको लगता था कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, सब कुछ इतना सुंदर कैसे हो रहा है, उनको ऐसा लगता था। जब से आप गए हो, उनको बस लगता है कि
दिन में बस काम करना है, घर आना है, खाना खाना है, सोना है, फिर से उठ के काम पे जाना है, बस उनका यही चल रहा है। इससे अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। उनका लाइफ एक बोलता है ना, वो दिन भर काम करने वाला मजदूर जैसा हो गया। बस काम 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 और कुछ नहीं। बस काम का टेंशन, काम करो थक जाते हैं, फिर काम करो फिर थक जाते हैं, बस यही चल रहा है उनका लाइफ में अभी। वो अगर आपको बता पाते तो आपको बताते कि उनके दिमाग में आप 24 घंटे चलते हो। यहाँ पे देखो, कोई किसी को मार नहीं रहा है, झगड़ा नहीं कर रहा, लेकिन सब अपने आप को बचा रहे हैं। बस एक दूसरे को नहीं मार रहे, बस उसके ऊपर जो आ रहा है उस चीज को बचा रहे हैं। तो उनका लाइफ ऐसे ही बन गया है। उनका दिमाग बस 10 सवाल पूछता है, 10 सब आंसर खुद ही देता है। उनके दिमाग खुद से सवाल पूछता है, खुद ही आंसर देता है। उनको भी शायद नहीं पूछता। यस, मैंने 555 देखा गाइस। देखो, ये 5 नंबर का कार्ड है, मैंने 5 ही देखा, 555 देखा। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 555 को काउंट करोगे तो 6 आएगा। तो उनको वो है कि आपके बिना उनके लाइफ में बस वो स्ट्रेस बाकी है। बस वो खुद के साथ खुद डील करना, हर रोज थक जाना, फिर से उठ के वही काम करना, फिर से थक जाना, रात को सो भी नहीं पाते, फिर से सुबह उठ के काम पे जाना, यही सब चल रहा है उनके लाइफ में। स्ट्रेस से बढ़कर और कुछ नहीं। और जब थोड़ा सा मौका मिलता है रेस्ट लेने के लिए, तब उनको लगता है वो भागते हैं। वो अकेलेपन उनको खाने को, काटने को दौड़ता है। वो भागते हैं, वो भागते भागते कहाँ जाएंगे उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बस भागते रहते हैं। गाड़ी मिल गया गाड़ी लेके भाग गया, कुछ मिल गया कुछ लेके भाग गया, दोस्तों का खुद का नहीं है तो दोस्तों का लेके भाग गए। उनको बस वो आपके यादों से भागते हैं। आपका यादें उनको हॉन्ट करते हैं। देखो ये कैसे रोड्स है एंड कैसे भाग रहे हैं गाड़ी लेकर। इससे गिरेगा तो कितना चोट आएगा, हेलमेट भी नहीं पहना है। वो रेस्टलेस सा हो गया है। मतलब उनको खुद के लिए, वो खुद के लिए केयर करना, वो चीज़ बाकी नहीं है। मैं किसके लिए केयर करूँ, ऐसा है। आप उनका लवर्स थे, आप उनका ध्यान रखते थे, आप उनके लिए, आप उनका सोलमेट थे। बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग हो सकते ट्विन फ्लेम थे। उनको पता था, और उनको वो चीज़ पता था। आप दोनों का बॉन्ड अलग था। उन्होंने शायद इस बारे में अपने दोस्तों से बात भी की कि यार उसके साथ मेरा बहुत अच्छा जमता है, यार उसके साथ मेरा बहुत अच्छा जमती है, ऐसे टाइप का। जेंडर अपने अपने तरफ से देखना गाइस। एंड आप जब नहीं हो ना, उनको लग रहा है कि आपको खोने के बाद उनको लग रहा है कि आप वैसे इंसान थे जैसे इंसान उन्होंने पूरी जिंदगी भर ढूंढी, जैसे इंसान वो पूरी जिंदगी भर ढूंढा है। आप ब्यूटीफुल हो, आप सुंदर हो, आप गॉर्जियस हो, आप प्यारी हो, आप क्यूट हो, आप हैंडसम हो, आप स्मार्ट हो, आप जेंटलमैन हो। अगर लड़के हो तो आप जेंटलमैन हो, अब लड़की हो तो आप प्यारी हो, ठीक है। तो आपको खोने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने उस इंसान को खो दिया जिस इंसान के लिए वो पूरी जिंदगी भर शायद ढूंढते रहे कि मुझे ऐसे इंसान चाहिए। जब से आपके साथ बातचीत बंद हुआ, जब से आप लोग दूर गए हो, वो बस खुद को डिफेंड करते रहते हैं। अगर उनके दोस्त लोगों ने उनको पूछ लिया, मैंने बताया उन्होंने आपके बारे में अपने दोस्तों से भी बात किया है, शायद घर वालों से भी बात किया है। तो जब भी वो लोग पूछते हैं, आपके नाम लेते हैं, उनको लगता है कि वो वो रेस्टलेस हो जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भागते हैं उस चीज़ से, अपने आप को डिफेंड करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता रे यार, मेरे लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मुझे इतना टाइम ही नहीं है किसका लाइफ में क्या चल रहा है। वो बस वो उस चीज़ से वो भागते हैं ताकि उनको जवाब ना देना पड़े, क्योंकि वो चीज़ उनको बहुत परेशान करता है, ठीक है। एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ मैजिक सा हो जाए, उनको कुछ करना ना पड़े, ऐसे ही बातचीत हो जाए। आप उनको कांटेक्ट कर लो, भगवान जी कुछ ऐसा मैजिक कर दे, आप दोनों का बातचीत हो जाए, फिर से वही सब टाइम वापस आ जाए जब आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, बातें करते थे, घूमते थे, फिरते थे। कितना मेमोरीज है शायद आप दोनों का। तो वो चीज़ उनको लगता है कि शायद वापस आ जाता तो कितना अच्छा होता आप दोनों के बीच में।
जितने आप लोगों ने बातें की, जितने मेमोरीज शेयर की, वो उनको बहुत ज़्यादा, जब भी उनके दोस्त आपके बारे में पूछते, आपका नाम लेते हैं, तो सारे सारे के सारे वो मेमोरीज उनके एकदम आंखों के सामने आ जाता है और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा उस टाइम पे अपने आप को डिफेंड करते हैं। ठीक है, वो आपको खोन वो उनका अगर आपके साथ बातचीत नहीं हो रहा है तो बिल्कुल खुश नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। वो पुराने चीज़ों को बहुत सोचते हैं, पहले क्या हुआ, उन्होंने आपसे अगर कुछ छुपाया, उन्होंने आपसे अगर कुछ हाइड किया, अगर उन्होंने चीज़ों को हैंडल करने में गलती कर दी, हो सकता है उन्होंने बहुत जल्दबाजी में किया, उनको और टाइम लेके चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए था, अच्छे से वो हैंडल कर पाते थे सिचुएशन को। वो पीछे का चीज़ों को बहुत सोचते हैं, क्यों हुआ, वो ऐसे कैसे चीज़ों को हल्के में ले लिया, उनको और मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए था उनको। इस चीज़ का बहुत, अगर आपने कुछ बोला तो वो तो हैंडल कर सकते थे, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप मतलब, वो खुद भी अभी तक क्या था ना, उनको शायद ये था कि आपने किया, और अब जब उनको रियलाइज़ हो रहा है ना टाइम के साथ साथ, उनको लग रहा है, यस मैंने 11/11 देखा गाइस, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती उनसे भी हुआ है, शायद वो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट में चीज़ों को ख़राब कर दिया, बहुत रैशनली चीज़ों को ले लिया, उनको पेशेंस के साथ डील करना चाहिए था। एंड वो आपको बहुत ज़्यादा खुद के साथ खुश देख पा रहे हो। आप पहले भी ऐसे ही थे, आप पहले भी खुश ही थे खुद के साथ, आप प्यार से भरे हुए हो, आप प्यार से, लड़के हो लड़की हो डजेंट मैटर, आप यूनिक हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो, आप स्मार्ट हो, आप खुद को ऐसे कैरी करते हो जैसे आप आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप खुद के साथ मस्त हो, मस्त मौला। मैं खुश हूँ तो दुनिया के सोचे मुझे क्या परवाह है, आप ऐसे हो। और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं कि आपको कभी उस चीज़ का डर लगा ही नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा, शायद यस मैंने 12/12 देखा, इनको बहुत वो आपके जैसा वाइब्स उनमें नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आया है, उनको बहुत ज़्यादा यू नो बर्डन फील हो रहा है, उनको आपसे बात करना है, बात नहीं कर पा रहे। देखो कितने जल्दी उनको बातचीत करना है, देखो 8 ऑफ Wands आ गया। उनको आपके साथ ऐसी एक सुंदर से जगह घूमने जाना है, उनको आपके साथ फैमिली बनाना है। ठीक है, फैमिली के साथ रहना है, अगर आप मैरिड हो तो भी ठीक करना है सब कुछ, अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज कमिटमेंट आए, ये चाहते, उन चाहते कि बातचीत करके सब कुछ हल किया जाए। ठीक है, शायद आपको पानी बहुत पसंद है या फिर उनको भी पानी बहुत पसंद है। आपको अगर पानी पसंद हो तो आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है। शायद जब भी वो सी में जाते हैं, अगर वो रिसेंटली कहीं पे घूमने गए हैं सी बीच पे, तो आपका याद आया कि आपके साथ शायद उन्होंने टाइम स्पेंड की, या फिर फ़ोन पे आपको पिक्स दिखाए, या फिर वीडियो कॉल की, उस टाइम पे आपको दिखाया, एंड आपने शायद उनको बताया कि मुझे पानी बहुत पसंद है। उनको आपका याद बहुत आते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक करे, आपके साथ फैमिली बनाया जाए। ठीक है, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे देखो ये दोनों कितने खुश है, बच्चे खेल रहे हैं अपने मगन में, पेट्स है, वो दोनों आपस में खुश है। ये होता है ना ट्रस्ट। ये देखो यहाँ पे भी सेम एनर्जी आया, वो बहुत पैशनेट है गाइज आपको लेकर, वो ओवर थिंकिंग भी करते हैं आपको लेकर। ठीक है, टेंशन होता है उनको कि सब कुछ खराब हो गया, कैसे ठीक हो, पैशनेट है आपको लेकर ठीक करने के लिए। पुराने चीज़ हो सकता है अपने सबको बता के चीज़ों को खराब हो गया, दूसरों के बात ज़्यादा सुनते थे, उनको खुद के ऊपर भरोसा कम था, दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा था। ये चीज़ उनको अभी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है कि उन्होंने दूसरों की बात सुन के खराब की। यस, अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दिया। आपसे डिस्कस करना चाहिए था, आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहिए था ना, वो चीज़ ना करके 10 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने। एंड ये सब उनको कब समझ में आएगा पता है, ये देखो जब वो खुद के साथ टाइम स्पेंड किए, हो सकता है उनका ट्रेवल हुआ, अकेले टाइम स्पेंड किए। ठीक है, अब उनको आपके साथ बातचीत करना है, बात करना है, एंड चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ काम करना है, आगे जाना है गाइस। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बना के गाइस, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहो। यस मैंने 14 एंड 41 देखा गाइस, मिररिंग देखा मैंने। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, एफर्म करो कैसे इंसान चाहिए,
एंड अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, किसी के लिए इतना इंतजार मत करो कि खुद के साथ गलत कर दो। आएगा तो आए, जिसको आना है वो आएगा, उसे टाइम पे आएगा, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, उसके लिए अपने आप को दुखी मत करो, ठीक है। सेल्फ लव पे रहो, अपना काम धंधे पे फोकस करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ऑफिस में बिजनेस पे फोकस करो, भगवान जी को मानो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। और अगर आप किसी और को डिजर्व करते हो ना, उससे बेहतर इंसान डिजर्व करते हो, तो आपको वो मिलेगा, ठीक है। कभी भी लेस में कभी भी डील मत करना, कभी भी लेस में अपने आप को मत एडजस्ट करना। आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आप अगर बेस्ट हो तो आप भी बेस्ट डिजर्व करते हो, ठीक है। आपका वैल्यू अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, आप इतने अच्छे हो तब भी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो जिसको समझ आएगा आपका वैल्यू, उनको आने दो, ठीक है। यस, मैंने 555 देखा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।